नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति की दो सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और आरजेडी के बारे में। दोनों पार्टी बिहार में लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच जनता के लिए सोच और लोकप्रियता हमेशा अलग अलग रही है। साथ ही हम जानेंगे कि बिहार को हमेशा से क्यों पिछड़ा और गरीब राज्य में रखा जा रहा है और इस पर राजनीति का क्या असर पड़ रहा है। जानना चाहते हैं कि बिहार का इतिहास और गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पार्टी की, तो बिहार में कुल 3 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें नंबर 1 पर आती है बीजेपी। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी नंबर पर आती है आईएनसी। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और लास्ट मतलब तीसरा नंबर पर आता है सीपीआई। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बात करेंगे मुख्य रूप से राज्य स्तरीय पार्टी की, तो बिहार में ऐसे अनेकों राज्य स्तरीय पार्टी है जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। सबसे पहले आती है आरजेडी। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में लालू प्रसाद ने किए थे। इस पार्टी का वोट बैंक यादवों और मुस्लिमों पर निर्भर करता है। अगर हम बिहार के राजनीति के बारे में बात करेंगे, तो आरजेडी के बिना इसकी तस्वीर अधूरी है। बिहार में आरजेडी का मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है और यह पार्टी मुख्य रूप से युवाओं, किसानों और पिछड़े वर्ग के लोगों के हित के बारे में बात करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी जेडीयू। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड। यह बिहार की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इसे 1999 ईस्वी में नीतीश कुमार ने बनाया था और यह पार्टी मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में सक्रिय है और राष्ट्रीय स्तर पर भी यह पार्टी मुख्य रूप से गठबंधन बनाने में भाग लेती है। यह पार्टी एनडीए का हिस्सा रही है, लेकिन समय समय पर यह अपना गठबंधन बदलते रहते हैं, जिस कारण इसे बिहार के युवाओं पलटू चाचा कह करके बुलाते हैं। यह पार्टी मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग, समाज के गरीब और अन्य वर्ग के वोट बैंक है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में रामविलास पासवान ने किए थे, लेकिन उसके मृत्यु के बाद अब इस पार्टी का नेता उनके बेटा चिराग पासवान है। एलजेपी का मुख्य वोट बैंक दलित समुदाय के लोग और खास करके पासवान समुदाय के वोट बैंक पर निर्भर करता है। बिहार में और भी छोटी पार्टियां हैं, जैसे जनस्वराज पार्टी। ये पार्टी खास करके स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहते हैं और इसका वोट बैंक मुख्य रूप से किसी खास क्षेत्र या किसी खास जिले तक ही सीमित रहते हैं। बिहार की राजनीति अक्सर धर्म और जाति के आधार पर होती है। बीजेपी में अपर कास्ट के लोग और युवा वर्ग का समर्थन रहता है। आरजेडी के पास यादव, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग और युवाओं वर्ग का मजबूत आधार रहा है। अब सवाल ये उठती है कि आखिर क्यों बिहार पिछड़ा राज्य रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता 2023 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर लगभग 70% है, जबकि भारत का कुल औसत 77% है। यानी यहाँ के लोग लगभग 3 में से 1 पढ़ा लिखा नहीं है। अगर कोई पढ़ लिख ले भी तो बिहार में पढ़ाई से सिर्फ डिग्रियां मिलती है, नौकरी नहीं, जिससे युवा बेरोजगार रह जाते हैं और काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते हैं। बिहार में काम की तलाश में होने वाली माइग्रेशन समस्या निरंतर बढ़ रही है। बिहार में रोजगार और उद्योग की कमी होने के कारण हाल ही के आंकड़े के अनुसार 52 लाख युवा रोजगार के लिए राज्य से बाहर गए हैं,
जिसमें देखा जाए तो अधिकांशतः पुरुष ही है। जहां महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु फैक्ट्री और रोजगार पर निवेश किए हैं, वहीं बिहार कृषि पर निर्भर रहा है। लेकिन पुराने तरीकों और बाढ़ के कारण कृषि भी अच्छा उत्पादन नहीं कर पा रहा है। बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हर साल बाढ़ के चपेट में आते हैं। यह मुख्यतः गंगा, गंडक, कोसी नदी का मुख्य कारण है। हर साल लगभग 2 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जिनमें से सबसे अधिक प्रभावित वाले जिले सहरसा, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर और खगड़िया। बिहार में बाढ़ एक सालाना चुनौती है जो सिर्फ प्राकृतिक कारणों से ही नहीं बल्कि अव्यवस्थित विकास और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बढ़ती है। हालांकि बिहार अब धीरे धीरे सुधर रहा है, जैसे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में अपना निवेश बढ़ा रहा है। लेकिन गरीबी और पिछड़ापन को दूर करने के लिए अस्थायी नीति और लोगों का सहयोग जरूरी है। बिहार को मैग्नेट्स फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रोजगार की कमी होने के कारण लोग बेहतर जीवन स्तर की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य रोजगार करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, आप लोग ने बिहार के गरीबी और पिछड़ापन का मुख्य कारण जान लिया है। अगर आप लोग ऐसे ही चाहते हैं कि नया नया और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल विचार मंच को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा।